दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। नेहा सिंह राठौर और पवन खेड़ा का जो मामला है, चर्चित मामला है और हमारे साथ हैं वैभव त्रिपाठी। इनसे जानते हैं कि जो ये प्रक्रिया चल रही है कितना सही है। चल रहा है नेहा सिंह राठौर को लेकर और पवन खेड़ा को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मुद्दे दो हैं। एक तो जो कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा जी की बात है, उनको क्यों गिरफ्तार किया गया और किस तरीके से किया गया, ये निंदनीय है। पवन खेड़ा जी को अगर अभद्र टिप्पणी, जिसके लिए उन्होंने तुरंत तत्काल माफ़ी मांगी थी, जो कि जुबान फिसल गई थी, फ्लो में कहते कहते कुछ और कह गए, और अगर उसके लिए उनको गिरफ्तार किया जाना है तो अभद्र टिप्पणियों की अगर बात की जाए और पूरे देश में ये देखा जाए कि किसकी किसकी गिरफ्तारियां होनी चाहिए, तो उसमें सबसे पहले गिरफ्तारी अगर होनी चाहिए तो वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी की होनी चाहिए। कांग्रेस की विधवा, रेनकोट पहन के नहाने वाले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए जो कहा उसके लिए, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, बेटी बचाओ बेटी पटाओ, बतौर प्रधानमंत्री आपने ऐसी अभद्र टिप्पणियां की हैं और आपने खेद तक नहीं जताया है कि हमसे गलती हुई। आपने जरा सा भी नहीं किया। तो अगर अभद्र टिप्पणियों का ही मामला है तो सबसे पहले तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को ही गिरफ्तारी देनी चाहिए, पुलिस को उनको गिरफ्तार करना चाहिए। नूपुर शर्मा को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? गोली मारो सालों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, जिसने कहा? और देखिए, मामला थोड़ा सा अलग है। ऐसा नहीं है कि पवन खेड़ा जी को बस अचानक से कुछ हो गया। किसी ने एफआईआर कराई और असम पुलिस, जो कि उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही है, चोर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही है, अचानक से वो इतनी एक्टिव हो जाती है कि असम से उड़ के दिल्ली आती है। दिल्ली की सेंट्रल एजेंसियाँ, एयरपोर्ट अथॉरिटी, सारे लोग मिल के पवन खेड़ा को डिप्लेन कर देते हैं। ये घोर निंदनीय है। लेकिन इसके पीछे का कारण आप समझिए। महाधिवेशन, 85वां महाधिवेशन जो कांग्रेस का है, वो कांग्रेस देश को दिशा देने के लिए वो वहाँ 3 दिन का महाधिवेशन हो रहा है और सरकार की घबराहट है, बौखलाहट है। यही कारण है कि महाधिवेशन से एक दिन पहले ईडी के छापे हर जगह पड़ते हैं। ईडी के छापों से कुछ नहीं होता है तो पवन खेड़ा को, और ये कब होता था, कैसा होता था, ये माहौल आप याद कीजिए कब होता था। 1942 के आंदोलन की जब तैयारी हो रही थी, भारत छोड़ो आंदोलन, उस टाइम अंग्रेजों ने सभी कांग्रेसी नेताओं को अरेस्ट कर दिया, हाउस अरेस्ट कर दिया, छापेमारी की। ये सारी कार्रवाइयाँ जो आज की तानाशाही सरकार कर रही है, वो अंग्रेजों के समय हमने सुना था होता था। जो कांग्रेसी थे, जो क्रांतिकारी थे, उनके खिलाफ जो ऐसी पुलिसिया कार्रवाई होती थी वो अंग्रेजों के ज़माने में होती थी। अब इस बात को समझिए कि नहीं, ये तानाशाही सरकार बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी भी छीनना चाहती है। संविधान को एकदम बंधक बना के रखा है। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको करारा जवाब दिया कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते। क्या वो विदेश भाग रहे थे? क्या वो बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस था? आपको सबसे पहले ये करना था कि उनका बयान लेना था, उनसे पूछताछ चीज़ें होती, फिर आप लीगल एडवाइस लेते, फिर आप बताते कि नहीं आप अरेस्ट होना है, नहीं होना है। लेकिन हुआ क्या कि सारी चीज़ें फौरी, जल्दी करो, महाधिवेशन को डिस्टर्ब करो। कांग्रेस का महाधिवेशन और कांग्रेस के आंदोलन ना अंग्रेज़ों के समय में बंद हुए, रुके, ना अब रुकेंगे। और ये जान लीजिए कि इनकी हिटलरशाही अपने चरम पर काष्ठा पे है, चरम पे है। इसी वजह से मैं कहता हूं कि इस हिटलरशाही सरकार का अंत भी शीघ्र होने वाला है। 2024 में पूरी जनता इस बात को देख रही है, जनता में चर्चा हो रही है कि क्या हो क्या रहा है। मर्डर करने वाले आदमी को पकड़ नहीं रहे हैं, बलात्कार करने वाले आदमी को पकड़ नहीं रहे हैं। टेनी जिसने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, 4 किसान शहीद हो गए, उसको अरेस्ट करने में ये पुलिस महीनों लगा देती है। और अचानक से एक सामान्य जो कांग्रेस के प्रतिष्ठित प्रवक्ता हैं, जो कहीं भाग नहीं रहे हैं, कहीं छिप नहीं रहे हैं, एक बात कही, उनकी ज़ुबान फिसली और उन्होंने तत्काल माफ़ी मांगी कि गलती हो गई, वो फ्लो में निकल गया
उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई। तो ये जो कार्रवाई है ये भाजपा और मोदी सरकार की घबराहट का परिणाम है और ये सरकार का हिटलर शाही का पराकाष्ठा है। इसी वजह से ये सरकार अब अंतिम समय 2024 में जनता भी तैयार है कि इस नाम बदलने वाली सरकार को ही हम बदल के रख देंगे। ठीक है, नेहा सिंह राठौर को लेकर क्या कहेंगे? नेहा सिंह राठौर, आपको याद करना होगा कि नेहरू जी के खिलाफ लोहिया जी क्या कहा करते थे? इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया तक कह दिया गया था, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी राजनेता ने कहा था। लोक गायक तो बहुत कुछ कहते थे, लोक गायक जो थे वो तो कहते थे कि सरकार दमन कर रही है जनता का, लेकिन कभी किसी लोक गायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोक गायक अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहा है तो लोक गायिका से इतना डर है, और ये पुलिस ढूंढ ढूंढ के उनके पैतृक गांव, उनके मायके, उनके वर्तमान निवास को ढूंढ ढूंढ के नोटिस पकड़ा रही है। अरे आपको इतनी कार्रवाई करनी है तो आप अपनी कैबिनेट में, अपने विधानमंडल दल में कितने माफिया हैं जो बलात्कार और रेप के आरोपी हैं, उनको नोटिस दे दीजिए, उनको ही गिरफ्तार कर लीजिए। लेकिन योगी बाबा अहंकार में है। इस अहंकार का दंभ जो है ना, ये बहुत जल्दी टूटने वाला है। ये अहंकार टूटेगा और जनता तोड़ेगी। जनता भी इस बात को सोच रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ हिटलर शाही है, लोगों का दमन किया जा रहा है। जो भी इनके खिलाफ बोला उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। आप इस इतिहास है, पूरे देश का इतिहास है कि नेहरू को भी लोगों ने बोला, इंदिरा गांधी को भी बोला, लेकिन कभी किसी सरकारी एजेंसी द्वारा उनका उत्पीड़न नहीं किया गया। क्या दौर है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि नेहा राठौर का आपने जो बात की वो घोर निंदनीय है। वो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर चोट है। आप देखिए विश्व बिरादरी में हमारे पत्रकारिता को लेके और हमारे यहाँ BBC में जो छापे पड़े उसको लेके कैसी थू-थू हो रही है। तो हमारे भारत की छवि खराब कर रही है सरकार। तो पत्रकारिता को बंधक बनाना चाहते हैं आप, सेंट्रल एजेंसियों को बंधक बनाना चाहते हैं आप। करना क्या चाहते हैं आप? किस ओर ले जा रहे हैं देश को? स्वतंत्र अभिव्यक्ति भी अब नहीं रही। हमारे मौलिक अधिकारों को कुचलना चाहते हैं, संविधान को कुचलना चाहते हैं। तो ऐसे संविधान को कुचलने वाली सरकारों को जनता ने हमेशा ही पलट दिया है और पलटेगा। एक सज्जन ने हमको भेजा था एक व्हाट्सएप पे कि अहंकारी रावण ने पवन पुत्र को छेड़ा था, पूरी लंका जल गई थी। और इस बार तो इस अहंकारी ने पवन को ही छेड़ दिया है। सोचिए क्या होगा। यानी पवन खेड़ा को तो आप है तो जनता में ये संदेश चल रहा है। जनता ये मान रही है कि इस सरकार को जो जनता के लिए काम करने की आवश्यकता थी, मनरेगा का बजट कम कर दिया आपने, सामाजिक सुरक्षा का बजट कम कर दिया, स्वास्थ्य का बजट कम कर दिया, एजुकेशन का बजट कम कर दिया। किया क्या आपने? आप जनता के लिए कर क्या रहे हो? आपने कहा था 2022 में किसानों की आय दुगनी होगी, हुई क्या? आप इन जवाबों को देने, जिम्मेदारियों को निभाने की बजाय आप ऐसी ओछी हरकतें कर रहे हो। इसको जनता देख रही है और जनता जरूर आपको 2024 में पटखनी देके आपको सत्ता से बेदखल करेगी, क्योंकि हिटलर शाही बहुत दिन चलती नहीं है। अभी आज के आपके पास सत्ता है, आपने सेंट्रल एजेंसियों का मिसयूज किया है। ये सरकार बदलेगी, एजेंसियां भी बदलेंगी। ठीक है, तो आप सुने पूरे मामला, चाहे नेहा सिंह राठौर हो या पवन खेड़ा हो, दोनों लोगों की बातें जिस तरीके से वैभव त्रिपाठी ने जो बताए हैं, ये भी कांग्रेस के नेता हैं। सही बात है, इस तरीके की घटना को लेकर सरकार जिस तरीके से संज्ञान ले रही है, लेकिन जो गुंडा माफिया हैं उस पर भी संज्ञान लेती तो बेहतर होता। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बन रही कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।